तमाड़ से भी जयराम महतो की पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा की है रंजन जी, तो वहां पर कैसा मुकाबला दिख रहा है? जब राजा पीटर जेडीयू चले गए हैं और जेडीयू अब एनडीए का हिस्सा है, तो क्या बीजेपी तमाड़ सीट जदयू की झोली में डालेगी? और अगर वहां से राजा पीटर उम्मीदवार होते हैं और जयराम की पार्टी से भी एक उम्मीदवार, इधर जेएमएम से भी उम्मीदवार, तो किस तरह का वहां पर मुकाबला दिख रहा है? देखिए, तमाड़ में ये आप मानकर चलिए कि चूंकि राजा पीटर जेडीयू में शामिल हुए हैं तो ऐसे ही नहीं हुए होंगे, जरूर कोई ना कोई बातचीत हुई होगी। हालांकि औपचारिक तौर पर तो अभी कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अंदर खाने ये बात जरूर हुई होगी और इसी वजह से जो है राजा पीटर जेडीयू में शामिल हुए हैं। तो ये मानकर चलिए कि जो तमाड़ की सीट है वो जेडीयू को दी जा सकती है। वहां से जेएमएम के विकास मुंडा जो है वो कैंडिडेट होंगे और दमयंती मुंडा जो है वो अब जो है जयराम की पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगी। और ये चीज जो है आपको महत्वपूर्ण है, क्योंकि दमयंती मुंडा जो हैं वो महिला मोर्चा की जो है केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम की पार्टी जेएलकेएम की, तो उनकी भी अपनी एक क्षेत्र में पहचान है, वो युवा हैं। तो वहां पर एक दिलचस्प मुकाबला अब बन रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा कि वहां पर भी जो कुर्मी वोटर्स होते हैं उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और वहां पर 15% जो है वो कुर्मी वोटर हैं तमाड़ में। तो वो किसी को चुनाव जिताएं या न जिताएं, किसी को हरवा जरूर सकते हैं, ये बात आप मानकर चलिए। और इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो अर्जुन मुंडा को भुगतना भी पड़ा था, जब खूंटी लोकसभा के अंतर्गत तमाड़ की सीट आती है। तो अब एक वहां पर भी मुकाबला बन रहा है, राजा पीटर, विकास मुंडा और दमयंती मुंडा के बीच में एक ट्रायंगुलर फाइट अब आप मानकर चलिए कि वहां देखने को मिलेगा। और वहां पर जो है कितना वोटर्स, जो कुर्मी वोटर्स है वो दमयंती मुंडा अपने साथ जोड़ती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर जी ये जो कुर्मी महतो वोटर्स की लगातार हम बात कर रहे हैं, या झारखंड में यूं कहें कि इस बार जो फैक्टर रहेगा एमएम वोटर्स, एमएम फैक्टर, वो ज्यादा काम करने वाला है, तो ये जयराम की कितना साथ है? और यही फैक्टर कुछ हद तक कई जगहों पर जेएमएम के साथ है, तो कई जगहों पर आजसू के लिए भी ये बड़ा फैक्टर है। तो किसके लिए नफा, किसके लिए नुकसान दिख रहा है? देखिए, जब आप एमएम की बात करती हैं, मतलब हम मुस्लिम और महतो वोटर्स की बात अगर कर रहे हैं, तो देखिए महतो वोटर्स में जिस तरह से वोटों का बंटवारा हुआ है लोकसभा चुनाव के दौरान, अगर हम देखें कि जहां जयराम की पार्टी के उम्मीदवार रहे तो वहां पर एक हिस्सा जो है वो निकलकर वहां गया। और जहां तक जो एक दूसरे एम की हम बात करते हैं, मतलब कि मुस्लिम वोटर्स की जब हम बात करते हैं, तो जयराम को तो कुछ वोट वहां पर शिफ्ट हुआ, लेकिन बाकी जगहों पर मुस्लिम वोटर्स जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ इंटैक्ट रहा। तो अब ये देखना है कि क्या ये 2M एक साथ चलेंगे। अगर ये 2M एक साथ चले तब तो जयराम को बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ उसमें से एक M, मतलब कि महतो वोटर्स में सेंधमारी हो और मुस्लिम वोटर्स एक जगह रह जाएं, तब जो है ये नुकसान एनडीए का ज्यादा बड़ा होगा। वैसे एक बात हमेशा मैं ये कहता हूं जयराम की पार्टी के लिए कि जब वो इनिशियली वोट हासिल करते हैं, जो शुरुआत में जो उनके वोट होते हैं 40-50 हजार तक, तो वहां पर वो डेंट मारते हैं एनडीए को। लेकिन जब यहां से वो आगे बढ़ जाते हैं, मतलब जब वो 20% से ज्यादा वोट की तरफ जाएंगे, तब वहां पर वो इंडिया गठबंधन को डेंट मारेंगे। क्योंकि जब लगने लगता है कि तीसरा जो उम्मीदवार है वो भी रेस में है, वो चुनाव जीत सकता है, तब जो एक और एम फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब मुस्लिम फैक्टर की, तब उन्हें भी तीसरा विकल्प दिखने लगता है और फिर वो सोचते हैं कि वो जो है किधर जाएं। फिर उन्हें इंडिया गठबंधन और जो तीसरा उम्मीदवार होता है उसमें से एक को चुनना होता है। तो इसलिए इनिशियली जो जयराम के उम्मीदवार होंगे वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जब एक बार 20% से ज्यादा वोट आ जाएंगे जयराम की पार्टी को, तो 20 से ऊपर जो भी आएगा वो नुकसान जो है इंडिया गठबंधन को भी होगा, क्योंकि तब जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी कुछ जयराम के साथ जा सकते हैं। चलिए, तो ये कई फैक्टर्स हैं, लेकिन मदन लगातार आप भी आकलन करते रहे, फील्ड में जाते रहे, तो ये जो जिन 6 सीटों पर जयराम ने अपने कैंडिडेट की घोषणा की है, इन सीटों में सबसे मजबूत कौन कौन सी सीट है जहां पर जयराम की पार्टी मजबूती से उतर सकती है?
फिलहाल तो हम 2 सीट आपको देख रहे हैं इसमें, जिसमें कि मजबूत स्थिति में है। खुद जयराम जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरी से और तमार से कहें तो एक मजबूत स्थिति देखने को मिल सकती है। और तीसरा प्रयास है, जो सूची है उसके हिसाब से, क्योंकि अभी जब तक इन उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से हम जान न लें तब तक ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि वहां भी उनका प्रभाव नहीं है। तो जिस तरह के काम किए होंगे, जितना मेहनत उनका होगा, उस आधार पर विधानसभा के चुनाव में निर्दलीय विधायक भी चुने जाते हैं अधिकतर। तो ऐसे में जब उस तरह के उम्मीदवार अपने काम से अपनी छवि बनाए होंगे, तो अगर ये जयराम की पार्टी में शामिल होकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर कहीं भी जीत हासिल हो सकती है। तो फिलहाल इसमें से सबसे प्रथम अगर हम कहें तो मजबूत दावेदारी जो है वो जयराम की है, और इसीलिए सबसे पहले नंबर पर अपने नाम को ही जयराम ने रखा है। रंजन जी, आजसू भी इसी तरह छात्र आंदोलन से उभरी हुई पार्टी थी, और देखिए अब भले ही झारखंड की राजनीति में अभी सत्ता में वो इस बार नहीं है, लेकिन उसने भी अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई राज्य में। तो क्या उसी तरह जयराम की पार्टी को भी उससे तुलना कर सकते हैं? देखिए, अभी बहुत इनिशियल फेज है और इस आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि शुरुआत जो है वो जयराम की पार्टी की अच्छी रही है लोकसभा चुनाव में। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। देखिए, आजसू पुरानी पार्टी हो गई और आजसू जो है अगर आप देखिए तो 2005 से चुनाव भी लड़ रही है, तो इसलिए देखिए कि उनका एक वक्त हो गया और लगातार आजसू ने अपने आप को प्रूफ किया। कभी गठबंधन में चुनाव लड़े, कभी अकेले चुनाव लड़ने की भी हिम्मत दिखाई। और ये भी मानना होगा कि अगर आप देखें कि जब जयराम एक चैलेंजर के तौर पर उभरे हैं, तो इधर हमने देखा है कि जो आज सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, वो भी बहुत एक्टिव हुए हैं और वो भी जो है हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने मुद्दे रख रहे हैं। छात्रों के मुद्दे पर बहुत मुखरता से अपनी बातें जो है आजसू पार्टी कह रही है। तो आजसू ने जो है वो मेहनत पिछले अगर आप 6-8 महीनों में कहें तो जबरदस्त तरीके से की है। तो क्या लोकसभा में जैसा जयराम का क्रेज था, क्या वो विधानसभा में भी बना रहेगा? ये इसका सही अगर हम नतीजे पर पहुंचना चाहें तो वो तो चुनाव परिणाम के बाद ही पहुंचेंगे, लेकिन अभी देखकर ऐसा लगने लगा है कि चुनाव दिलचस्प होगा। और सुदेश महतो जो कुछ वोटर्स जयराम की तरफ चले गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, वहां से वो वापसी की कोशिश कर रहे हैं कि उन वोटर्स को वापस अपने खेमे में लाया जाए। क्योंकि इस बार देखिए हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। उस वक्त था कि मोदी के पक्ष में या विपक्ष में लोकसभा चुनाव के दौरान, और इस बार जो होगा वो या तो जेएमएम के पक्ष में मतलब हेमंत सोरेन के पक्ष में या विपक्ष में, इस तरह का मुद्दा जो है वो बनेगा। तो ये मानकर चलिए, तो इसी वजह से जो बाइपोलर कॉन्टेस्ट होते जा रहा है, हमने ज्यादातर राज्यों में ये चीजें देखी हैं कि अब बाइपोलर इलेक्शन होने लगे हैं। तो अगर बाइपोलर इलेक्शन होता है तब जयराम को नुकसान हो सकता है, और तब वैसी परिस्थिति में जो है वो वोट वापस आजसू की तरफ और बीजेपी की तरफ आ सकता है। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी हो या जो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, तो उन्हें विकल्प के तौर पर बीजेपी आजसू और जेडीयू का गठबंधन दिखेगा। और जो हेमंत सोरेन को चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने रहें, उन्हें जयराम बाद में दिखेंगे, उन्हें हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन होगा वो पहले दिखेगा। तो जयराम के साथ ये परेशानी होगी कि अगर बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है तब उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो उनकी कोशिश होगी कि जहां पर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं उसे त्रिकोणीय बनाया जाए। मदन, क्या लगता है कि इस बार जिस मजबूती के साथ, जिस दावेदारी से चुनावी मैदान में उतर रही है जेएलके में, वो सरकार बनाने में इस विधानसभा चुनाव के बाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, चाहे इस खेमे के साथ जाकर चाहे उस खेमे के साथ जाकर? देखिए, झारखंड में जो विधानसभा की संख्या है वो काफी कम है, 81 सीट है। तो ऐसे में एक निर्णायक भूमिका में जो है 2-4 सीट वाले का जो है महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो अगर जयराम के पास
4 या 5 सीट भी आ जाते हैं तो उस वक्त जरूर एक तरह से डिमांड जो है उनका बढ़ जाएगा और यहीं पर खेल शुरू होता है। कई बार आपने झारखंड में वो परिदृश्य देखे हैं कि सरकार बनाने के लिए सहयोग चाहिए और उस वक्त जो है क्या क्या होता है, तो ये छिपा नहीं है। और राजनीति में अवसर का जो है फायदा हर कोई उठाना चाहता है, तो वो वक्त क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि 4 से 5 सीट अगर जयराम के पास आ जाए तो फिर एक अहम भूमिका जो है वो जरूर अदा करेंगे सरकार बनाने में। रंजन जी, अभी जो मौजूदा दोनों के में है झारखंड में, जो चुनावी मैदान में दमखम लगा रहे हैं, उन दोनों में से किसके लिए ज्यादा खतरा ये तीसरा विकल्प है? देखिए, यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही कि जब जयराम महतो की पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे वो जब इनिशियली वोट काटेंगे 15-20% तक वोट अगर उन्हें आता है तो वो नुकसान एनडीए गठबंधन को पहुंचाएंगे, क्योंकि उसमें जो ज्यादा वोटर्स होंगे वो कुर्मी वोटर्स होंगे और जो कुर्मी वोटर्स हैं वो ज्यादातर जो है एनडीए को वोट करते रहे हैं ट्रेडिशनली। और इसी तरह से जो युवा वोटर्स हैं जो कि आपको एक विकल्प की खोज में रहते हैं तो वो आमतौर पर सरकार के विरोध में जाते हैं, तो वो वोट जो है वो नेचुरली एनडीए गठबंधन की तरफ आता। अब अगर जयराम उसमें से डेंट मारते हैं, वो निकालते हैं, तो वो नुकसान एनडीए गठबंधन को होगा। तो शुरुआत में निश्चित तौर पर जयराम महतो जो है एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अगर उनके उम्मीदवार एक बार 20% से ज्यादा वोट में चले जाते हैं तब वो जो है नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे इंडिया गठबंधन को, क्योंकि तब उनकी जो सेंधमारी है वो मुस्लिम वोटों तक हो जाएगी और उसमें से चंक वो जितना निकालते जाएंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उतने कमजोर होते जाएंगे उस विधानसभा क्षेत्र में। तो इसीलिए शुरुआत में नुकसान अगर 15-20% तक है तो एनडीए को, लेकिन अगर 20% से ज्यादा बढ़ेंगे तो नुकसान इंडिया गठबंधन को।